फाइनेंस क्या होता है एक्चुअली? बहुत से लोगों को इससे बहुत सारा डाउट है, बहुत से लोग इससे डरे हुए हैं। फाइनेंस इज समथिंग दैट आई लर्नड वेरी लेट इन लाइफ। एक चीज़ बड़ी जल्दी समझ में आ गई थी कि मेकिंग मनी एंड हैंडलिंग मनी, फाइनेंस हमें एस्पेक्ट्स ऑफ मनी सिखाता है, साइकोलॉजी ऑफ मनी बताता है, बिकॉज मनी इज समथिंग दैट वी यूज एवरी डे। पैसा बुरी चीज़ है, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपने गलत काम किए होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं लेकिन पैसे को मैनेज करना नहीं आता। क्या वो ऐसा करे जिससे वो फाइनेंस को ठीक से समझ सकता है? तो मुझे लगता है कि फाइनेंस शुड बी अ पार्ट ऑफ अ डिनर टेबल। क्या ये डर जायज़ है कि हम ये सोचें कि SIP में इन्वेस्ट करना ये एक तरह का सट्टा है या जुआ है? आपको हिंदी फिल्में पसंद है? बहुत ज़्यादा। आप देखते थे 80s की हिंदी फिल्में? उसमें विलेन हमेशा अमीर होता था, हीरो हमेशा गरीब होता था। बहुत से लोगों का मानना यह है कि जब तक जियो खुश जियो, उधार लो और घी पियो। ये संस्कृत की एक कहावत है। पेरेंट्स यूजुअली जब कोई बच्चा होता है तो एजुकेशन या फिर शादी के लिए पैसा जोड़ने लग जाते हैं। तो जो चीज़ हमें पहले 18 साल में सीखी नहीं, वो हमें एकदम से बाहर ओपन वर्ल्ड में जाके सीखना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कैसे एक छोटा सा पोर्टफोलियो स्टार्ट कर सकता हूँ? शुड आई स्टार्ट ओनली व्हेन आई हैव अ बिग मनी, और क्या छोटे से भी शुरू कर सकता हूँ? पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिग मनी इज नॉट गोइंग टू कम टू यू वन डे। स्टार्टअप और हाई पेइंग जॉब, देयर इज नो इजी आंसर। इसका कोई सिंपल एक वन वर्ड आंसर नहीं है। इन्वेस्टिंग इन गोल्ड और ओनली इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो और रियल एस्टेट और इन अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो यू टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एसेट क्लासेस। यस, हार्ड वर्क या सिर्फ ये कहें मजदूरी या लेबर से ही पैसा कमाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा मेहनत तो एक मजदूर करता है बेचारा। आजकल तो लोग देखिए रील्स बना के और स्टोरीज बना के पैसे कमा रहे हैं। इसमें थोड़ी गलती हमारी एजुकेशन सिस्टम की है सर। पैसा आप किसी भी फील्ड में कमा सकते हो, फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट। आदित्य जी, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। आज हमारे यूथ के लिए और बहुत सी ऐसी ऑडियंस के लिए फाइनेंस से जुड़े हुई कुछ चीज़ें आप हमें क्लियर करें ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर एंड ट्राई करेंगे कि पूरी अपनी नॉलेज से और जो भी आज तक सीखा है उससे आपके साथ शेयर करें, आपके ऑडियंस के लिए हेल्प हो, और जितना हो सकेगा I will try and bring as much value as possible to this podcast of yours. So, thank you for having us over. Thank you. सबसे पहला सवाल आदित्य जी, फाइनेंस क्या होता है एक्चुअली? बहुत से लोगों को इससे बहुत सारा डाउट है, बहुत से लोग इससे डरे हुए हैं। आप इस फील्ड से हैं, फाइनेंस एक्चुअली क्या चीज़ है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ। ओके। फाइनेंस इज समथिंग दैट आई लर्नड वेरी लेट इन लाइफ। व्हेन आई से लेट, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट अबाउट व्हेन आई वाज अबाउट 24 और 25। Okay. मैं तो कहूँगा कि ये लेट ही है। आजकल के यूथ में मैंने देखा है कि वो बड़े फोकस्ड हैं। जैसे ही काम स्टार्ट करते हैं या पॉकेट मनी मिलती है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े अवेयर हैं। तो मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड तो नॉटिकल साइंसेस का है। आई वाज इन द मर्चेंट नेवी। ओके। उसको छोड़ के फिर आई वाज इन रियल एस्टेट फॉर सम टाइम, बट देन मी एंड माई वाइफ भाविया कपूर, हम लोगों ने अपने चेन ऑफ सैलून्स एंड एकेडमी स्टार्ट किए। लेकिन मुझे ये एक चीज़ बड़ी जल्दी समझ में आ गई थी व्हेन आई वाज अबाउट 25 कि मेकिंग मनी एंड हैंडलिंग मनी एंड मेकिंग द मनी ग्रो आर थ्री वेरी डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं जी, लेकिन पैसे को मैनेज करना नहीं आता, जिसे हम फाइनेंस कहते हैं। मैनेज नहीं करना आता। कमाते बहुत हैं पर मैनेज नहीं करना। सो अगर हम फाइनेंस की बात करें, जैसे मेडिकल साइंसेज आपको मेडिकली फिट बताती है कि आपको पता होता है ह्यूमन बॉडी के बारे में, दवाइयों के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो फाइनेंस हमें क्या सिखाता है? फाइनेंस हमें एस्पेक्ट्स ऑफ मनी सिखाता है, साइकोलॉजी ऑफ मनी बताता है, बिकॉज मनी इज समथिंग दैट वी यूज़ एवरी डे। एक्चुअली जब हम सो भी रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता, लेकिन फिर भी पैसा खर्च हो रहा है। You know, yes, I mean we are spending money 24 hours a day. Actually हमने सुना था कि आप पैसा बढ़ा सकते हैं जब आप सोते हैं, but this is the one thing आप कह रहे हैं कि इसीलिए आपको पैसा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप तब भी खर्च कर रहे हैं जब आप सो रहे हैं। Because while you are asleep,
अगर आप रेंटेड घर में रहते हैं तो उसका रेंट ऐसा तो कैलकुलेट नहीं होता ना कि जब आप सो रहे हो तो रेंट नहीं होगा, या फिर अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वो तो पर मंथ आपको बिल आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप हॉलीडे पे चले गए हैं तो आप 10 दिन वो आपसे बिल नहीं लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। या आपके घर में बिजली जो कंज्यूम हो रही है। सो इन एनी थिंग दैट यू डू टुडे टू लिव अ गुड लाइफ और इवन अ बैड लाइफ, यू कांट लिव विदाउट मनी। अब नाउ द क्वांटम में वेरी कि पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है कि कम खर्च हो रहा है, तो पैसा तो एवरी सेकंड खर्च हो ही रहा है, आपको शायद रियलाइज ना हो रहा हो। आदित्य जी, आपने बहुत सारी चीज़ें कह दी और मैं बहुत कीन हो रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपसे जानूँ। सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है कि हम हर वक्त पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा एक नेसेसिटी है, उसके बगैर लाइफ नहीं चलती है। फिर भी एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी ऑफ पीपल है जो पैसे को लेकर के एक मिसकंसेप्शन रखता है। पैसा बुरी चीज़ है, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपने गलत काम किए होंगे, या फिर कुछ ब्लैक किया होगा, या फिर आप गैम्बलिंग करते होंगे। ऐसा शायद आपने भी सुना होगा जो यूथ और उनसे पहले की जनरेशन के बीच में होगा। क्या ये आपको मिसकंसेप्शन लगता है, एक मिथ लगता है, ये सच है? आपको हिंदी फिल्में पसंद है? बहुत ज़्यादा। आप देखते थे 80s की हिंदी फिल्में? जी जी जी। 70s और 80s की। तो उस वक्त की जो हिंदी फिल्म थी उसमें विलेन हमेशा अमीर होता था, बिल्कुल। हीरो हमेशा गरीब होता था। जी जी। और इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप प्राइमरीली इन द 80s एंड द 90s, स्पेशली इन द 80s, तो हमें लगता था कि यार ये जो गरीब होते हैं ना, ये होते हैं अच्छे। गरीब होना अच्छा है। अब ये एक फिल्मों का एक माइंडसेट था तब कि जो प्रोटैगनिस्ट था वो हमेशा गरीब होता था या गरीब घर से आता था, और जो अमीर लोग होते थे दे टू लुक डाउन ऑन हिम कि इससे शादी नहीं करने देंगे अपनी लड़की को, या लड़की अगर गरीब होती थी तो लड़के को नहीं करने देंगे। तो ये एक माइंडसेट बन गया था कि अगर आप अमीर हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो। ओके। Thankfully, after the liberalization by Dr. Manmohan Singh in the early 90s, I think it was 91, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ। एंड थैंकफुली हमारे बॉलीवुड और लेट्स कॉल इट द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने भी शायद ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई ज़रूरी नहीं है, लेट्स मेक फिल्म विच आर मोर रियलिस्टिक। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत था और बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ बड़े हुए हैं, लेकिन अब पिछले 20-30 सालों में ये बदल गया है। और हमें ये जानना पड़ेगा कि पैसा होना ख़राब बात नहीं है, अच्छी बात है। सही तरीके से कमाया हुआ पैसा होना चाहिए, और अगर आपका कॉन्शियंस क्लियर है, अगर आप ठीक तरह से काम कर रहे हो, तो वाई डोंट यू हैव मनी? यू शुड हैव मनी। आई थिंक मनी इज विल सॉल्व 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। पीपल से कि अगर पैसा होगा तो क्या बीमार नहीं होगे? ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप बीमार हो जाओ, लेकिन एटलीस्ट यू विल हैव एक्सेस टू गुड हॉस्पिटल्स, यू विल हैव एक्सेस टू गुड डॉक्टर्स, टू गुड मेडिसिन्स। So पैसा होना will only ease your difficulties, will try and solve those difficulties in a slightly better way. तो नहीं होगा तो क्या करोगे? कहीं आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो पहले तो वो आपसे आपकी अपनी फीस मांगेगा। Exactly. तो पैसा ना होना कोई अच्छी बात तो नहीं है, पैसा होना अच्छी बात है, और पैसा होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर कोई भी चीज़ आप ठीक से करो, मेहनत से करो, कंसिस्टेंटली करो, और वैल्यू पे ध्यान दो ना कि प्राइस पे, तो कमाई लोगे आप। मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ, अगर मैं यहाँ से पूछूं कि अगर हार्ड वर्क या सिर्फ ये कहें मजदूरी या लेबर से ही पैसा कमाया जा सकता है, या फिर उसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर हम अवेयर हैं तो क्या ये पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप अभी एक इस वक्त बड़े कंफर्टेबल चेयर पे कंफर्टेबल रूम में बैठे हुए हो। आई थिंक योर सेटअप इज़ ब्यूटीफुल, वी हैव अ नाइस room temperature here, so this is something that you are doing to add value to your audience. Exactly. तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, and I've seen some of your work before also. बाकी लोग हैं जो अब काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। अब सबसे ज़्यादा मेहनत तो एक मजदूर करता है बेचारा, देयर नो डाउट अबाउट इट। वो सुबह 8-9 बजे शुरू करता है, रात के 6 बजे तक काम करता है, ईंटें तोड़ता है, सीमेंट लगाता है, बहुत कुछ करता है, बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। आपने देखा होगा जब बिल्कुल घर में काम होता है तो किस तरह से लेबरर्स काम करते हैं। लेकिन डज ही मेक द और डज शी मेक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी? नो। सो द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट यू डू डज नॉट ऑलवेज इक्वल्स द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक, राइट? हार्ड वर्क इन व्हाट डायरेक्शन, व्हाट वैल्यू आर यू एडिंग? आप कितने हट के कर रहे हो कुछ, या अगर आप कुछ नॉर्मली कर रहे हो जो कि बाकी लोग भी करते हैं, तो हाउ पैशनेट एंड हाउ गुड यू आर इन योर फील्ड,
बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल। तो लोग देखिए रील्स बना के और स्टोरीज बना के पैसे कमा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग स्मार्ट हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक सम ऑफ द wealthiest people are now on social media. You know, if you talk about these good influencers or people on YouTube and Instagram and other social media channels, they're making a lot of money. And I don't think we have the right to take away their hard work from them. ऐसा नहीं है कि वो अगर फ़ोन लेके और इंटरनेट लेके चल रहे हैं तो वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे, उनकी सोच है उसमें। तो पैसा आप किसी भी फील्ड में कमा सकते हो, फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पैशन है कि नहीं है वो। एक तो आपको मन करता है कि नहीं करता है सुबह उठ के वो काम करने में, आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब मन ही ना करे तो वो सबसे अच्छी फील्ड हो, आप पैसा कमा नहीं पाओगे। और अगर मन करे तो फिर आप भले ही आप लैंडस्केपिंग करते हो, लेकिन लैंडस्केप करते करते लोगों ने बिजनेस बना लिए, तो बिजनेस तो किसी भी फील्ड में बन सकता है। तो आदित्य जी, हम एक्चुअली यहाँ से शुरू करना चाहते हैं कि एक यूथ जो अपनी कॉलेज लाइफ से बाहर निकलता है और फर्स्ट जॉब करता है जी, उस पॉइंट पे उसका क्या माइंडसेट हो सकता है जो अपने आप को या तो वो एक अच्छी वेल्दी, एक प्रॉस्परस लाइफ की तरफ ले जाएगा, या फिर उसका माइंडसेट क्या है जो उसको ऑब्वियसली एडिक्शंस और दूसरी तरफ ले जाएगा। तो क्या वो ऐसा करे जिससे वो फाइनेंस को ठीक से समझ सकता है? देखिए फाइनेंस ना हमारे डिनर टेबल टॉपिक नहीं है। ओके। तो मुझे लगता है कि फाइनेंस शुड बी अ पार्ट ऑफ अ डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन। तो हमारे नॉर्मल लाइफ में हमारे यहाँ पैसा डिस्कस नहीं होता। लगता है लोगों को कि शायद ये ठीक नहीं है, हम डिनर टेबल पे बैठे हैं तो हम कुछ और बात करते हैं। ऑफ कोर्स कुछ और भी बात करिए आप, ऐसा नहीं है कि आप रोज़ पैसे की ही बात करेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस या एक ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में रोज़ होने वाली है, उसके बारे में बात करना, अपने बच्चों को सिखाना या उनके सामने ये सब बात करना। आई नो ऑफ अ लॉट ऑफ पेरेंट्स who don't want to talk about the financial stress that they have or they may have temporarily. You know, कभी कभी होता है कि एक टेम्प्रेरी स्ट्रेस होता है, कभी कुछ फंड्स कम होते हैं। ये बात बच्चों को पता होनी चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन नोइंग कि इस वक्त मेरी मम्मी के पास या पापा के पास पैसे कम हैं, तो वी शुड टेक इट ईजी, लेट्स नॉट वेस्ट। अगर उनको ये पता होगा तो दे विल नो कि मनी जो सप्लाई है ये अनलिमिटेड नहीं है और ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, ये ऊपर नीचे जाती रहती है, इसके लेवल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो एक हम थोड़े से और एक्सेप्टिंग होंगे इस टॉपिक को लेके, तो आई थिंक इट विल मेक अ बिग डिफरेंस। आई एम सीइंग दैट डिफरेंस नाउ दैट आई एम इन दिस फील्ड, आई एम सीइंग दैट डिफरेंस। बट अभी भी बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना है, लेकिन द गुड पार्ट इज दैट द चेंज हैज स्टार्टेड हैपनिंग। सो आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यू विल सी अ वेरी बिग चेंज। देखिए चेंज एक दिन में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये चेंज आ जाएगा। और आप इस तरह के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं आजकल, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं ओपनली आके, सोशल मीडिया पे इतनी ज़बरदस्त रीच है, अब लोग सुन भी रहे हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आदित्य जी, बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, क्या आपकी लाइफ में भी एक ऐसा दौर रहा जब किसी ने आपको अवेयर किया फाइनेंस के लिए, या कोई ऐसा टाइम रहा जब आपको एक बेस्ट एडवाइस मिली और आपकी लाइफ में अचानक एक स्विच आया? चाहे वो कॉलेज लाइफ में रहा हो कि मुझे मर्चेंट नेवी में ही जाना है, मैं किसी और फील्ड में ना जा कर के इस फील्ड में जाऊं, क्या वो डिसीजन रहा इस तरह का? व्हेन आई टुक द डिसीजन ऑफ जॉइनिंग मर्चेंट नेवी, आई वाज वेरी यंग, तब ज़्यादा समझ नहीं थी। आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ लखनऊ, सो द आइडिया वाज कि मैं यहाँ से कैसे निकल जाऊँ, मैं क्या ऐसा कर लूँ जो मुझे लखनऊ से बाहर ले जाए। एंड एट दैट टाइम, यू नो, ऑप्शंस वर लिमिटेड, आई वाजंट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट to say the least. So I said, ये एक तरीका है। Luckily I got through and I was able to leave Lucknow. लेकिन जो पहला realization हुआ of how important money is and how important it is to not just earn but also save and invest, ये हुआ जब मैं अपने पहले शिप से वापस आया। Okay. And I happened to visit my bank, the bank I was banking with. And there I met my RM relationship manager, and he sat me down and he said, you know, you have some money lying in your account. Why don't you invest it? अब उस वक्त ज़्यादा पता नहीं था. I was about 23 or 24 years old, and I said, क्या करना चाहिए इसको? I don't need it right now. So he says, SIP कर दीजिए. अब मुझे बड़ी embarrassing लगा ये कि मुझे SIP का full form नहीं पता था तब. I was about 23 years old. और तब ये buzzword था नहीं.
इंटरनेट था नहीं, तो मैंने उससे धीरे से पूछा, मैंने कहा अच्छा SIP होता क्या है? तो उसने मुझे समझाया कि ये म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एंड ऐसे ठीक है, आप 5,000 रुपये की मेरी एक SIP कर दो। 1 साल बाद जब मैंने उसको रिविजिट किया, क्योंकि तब ऐप्स और ये सब नहीं होते थे, तो आई कुडंट रियली डेली प्रोग्रेस नहीं देख सकते। हाँ, आई कुडंट सी द प्रोग्रेस कि वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। बट 1 year later when I went back to the bank, because then again I was sailing, and when I went back to the bank and I met that RM had changed and somebody else was in his place, मैंने कहा यार मेरा वो एक बाय द वे मेरा एक म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टमेंट है, ज़रा देख लो। आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट इन the progress it had made in the last 1 year. Automatically. I mean, I didn't do anything. वो तो हर महीने मेरे अकाउंट से कट जाता था 5,000 रुपये, और तब ये ऐप्स और ये सब थे नहीं, तो मैं प्रोग्रेस नहीं देख पा रहा था। अच्छा हुआ नहीं देख पा रहा था, नहीं तो एंग्जाइटी होती, बिकॉज एट 23 यू डोंट रियली नो ना, किसी दिन डाउन होता तो कहीं निकाल ही लेता। अच्छा हुआ नहीं देख पाया। लेकिन जब मैंने उसकी प्रोग्रेस देखी, लकीली कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल में नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि 1 साल बहुत छोटा पीरियड होता है। इट जस्ट सो हैपेंड दैट इन 1 year इट हैड शॉट अप, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ऑफ कोर्स इन द लेटर ईयर्स आई ऑल्सो रियलाइज कि हमेशा ऊपर नहीं जाता है, कुछ नीचे कुछ करेक्शन भी आता है, बट इन द लॉन्ग रन वो ऊपर ही जाएगा, बिकॉज इफ यू सी द मार्केट्स और द इकोनॉमी और एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, ओवरऑल इट हैज गॉन अप ओनली ना। Even the prices of commodities, they go up only. Even the economy goes up only. The markets go up only. But you have to give it time. That's when I realized the importance of investing money. और उसके बाद मैंने अपनी investment journey उस दिन से start कर ली थी. I was convinced. होता है ना, bullish हो गए. Bullish about the market. Bullish about the fact that the only way to grow your money is through investment. And there was no looking back. I don't think whether it was less or more, whatever we could save and invest, we did. पर जो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि बहुत से लोग कहेंगे कि ये रिस्की था, ये बहुत खतरा हो सकता था, आपने जो किया वो पैसा आपका डूब सकता था, बर्बाद हो सकता था। तो क्या ये डर जायज़ है कि हम ये सोचें कि SIP में इन्वेस्ट करना ये एक तरह का सट्टा है या जुआ है? सर, डर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. डर कीप्स यू ग्राउंडेड एंड अलर्ट. डर के बिना तो हम इरिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे. अब रिस्क तो रोड क्रॉस करने में भी है. आई हैव ड्रिवन फ्रॉम माई ऑफिस टू योर प्लेस राइट नाउ. देयर इज़ अ रिस्क इन ड्राइविंग एंड बट आई हैव टेकन दैट रिस्क बिकॉज इट्स कैलकुलेटेड रिस्क. सो जिंदगी में हर चीज़ कैलकुलेटेड रिस्क और नॉट अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क आपको पता होना चाहिए. रिस्क रिवॉर्ड एक रेशियो होता है, वो पता होना चाहिए. What were the chances that I will leave my office and reach your office? Very high probability. That's why I took that chance. So what is the probability that we will invest money today and grow it tomorrow? Very high probability. That the money can reduce over a period of short period of time. And will it go up every day? ये कोई नहीं बोल सकता. Mr. Einstein, the famous scientist, also said that, I know the theory of relativity. I can explain it, I can solve it. But I don't really know how the markets will behave. So when Mr. Einstein did not know how the markets will behave, you and I are nobody. But one thing he also knew, we also know now, and a lot of experts know, that over a period of time, a longish period of time, if you have patience and discipline and consistency, it has to go up. Wonderful. The only thing that the only place where we make a mistake is that we want to invest today and double our money tomorrow morning. वो नहीं होने वाला. बहुत से लोग की मेंटालिटी भी है और वो किसी चीज़ में नहीं होने वाला. आप आज नौकरी ज्वाइन करो, कल को बोलो कि मैं यहाँ का CEO बन जाऊँगा, नहीं होने वाला. आप आज एक स्पोर्ट खेलने लगो और कल मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाऊँगा या वाइस कैप्टन बन जाऊँगा या कैप्टन बन जाऊँगा, नहीं होने वाला. तो जब किसी फील्ड में नहीं होने वाला, किसी चीज़ में नहीं होने वाला, तो इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये कैसे हो जाएगा? आपके फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे हो सकते हैं कि आप आज कुछ करो और कल वो डबल हो जाए? बट इवन इट इज़ बेटर कि आपका पैसा बैंक में पड़ा है, सेविंग्स में, आप इन्वेस्टमेंट सीख लें या अवेयर हो जाएं एंड लेट मनी वर्क फॉर यू. Absolutely agree that the money should work for you. I'm also from the school of thought that before you do anything, आप कुछ भी स्टार्ट करें उसके बारे में आप थोड़ा सीखें, थोड़ा पढ़ें. और अगर आप इतने बिजी इंडिविजुअल हैं जिसके पास टाइम नहीं है इसको सीखने का या इसको पढ़ने का, देन गिव योर मनी टू अ गुड फंड मैनेजर. ओके.
And that is why we have fund managers today who are doing a fantastic job in the field of mutual funds. Right? I mean, I don't want to take names of any mutual funds here, but there are so many who have done brilliantly in the last 20, 30 years. You know, so many funds and so many AMCs who have launched their funds. So बेसिकली म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है ये उन्हीं लोगों के लिए है कि भाई आप पैसा कमा रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है क्या करना है, तो गिव इट टू एन एक्सपर्ट. लाइक टुडे यू नो अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड अगर हम में से किसी को एक पेट दर्द हो या कोई प्रॉब्लम हो तो हम क्या करेंगे, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है और प्लीज़ हमें डायग्नोसिस कर दीजिए हमारा और हमको दवाई दे दीजिए. तो व्हाई डोंट वी गो टू अ फाइनेंशियल डॉक्टर एंड टेल हिम दैट लिसन, this is my money, handle it well, keep reporting to me what's happening, okay, and from time to time tell me if there is any change that is to be made. बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे एक डॉक्टर. एब्सोल्युटली, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आप एक आर्किटेक्ट के पास जाते हो, आप एक इंटीरियर डिजाइनर के पास जाते हो, आप एक ट्रैवल एजेंट के पास जाते हो, तो आप एक फाइनेंशियल डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो? एक्सपर्ट जो आपको इसमें हेल्प करे. एब्सोल्युटली, हर फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं. इस फील्ड में अब आप एक्सपर्ट हो रहे हो, यू नो, तो अगर मुझे पॉडकास्ट के बारे में कुछ सीखना हो या कुछ पूछना हो तो आई शुड कम टू यू, यू नो, हाउ टू कंडक्ट अ गुड पॉडकास्ट. सिमिलरली, इफ आई हैव टू लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग माई मनी, आई हैव टू, यू नो, पीपल हैव टू गेट इन टच विद अ गुड फंड मैनेजर. तो आदित्य जी, फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन जो आज हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, व्हाट शुड बी द बेस्ट एज जब वो इन्वेस्टिंग शुरू करें या उसके बारे में जानना शुरू करें, जो आज हमारे व्यूवर्स देखें तो वो ऑलरेडी अवेयर हो जाएं कि हम उस एज को सरपास तो नहीं कर गए या ऑलरेडी हम स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, जानना तो शुरू से हो जाना चाहिए. जैसे घर में बाकी बातें होती हैं वैसे ये भी बातें होंगी. तो लाइक वी ग्रो अप नोइंग दैट यू नो वी डोंट हैव टू टच अ प्लग विद आवर बेयर फीट, या गीले हाथों से स्विच नहीं छूना. ये घर में बात हो चुकी होती है ना. बिल्कुल. इसी तरह से धीरे धीरे आपके जहन में हो जाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट एंड मनी एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी वी हैव टू अंडरस्टैंड. और ये घर पे नॉर्मल बातें होनी चाहिए. इसको एक बहुत बड़ा कोई बहुत बिग डील भी नहीं बना देना चाहिए और ना ही इसको एकदम निगलेक्ट कर देना चाहिए जैसे नॉर्मल घर में बात होती है. तो वहाँ इसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं अराउंड 13, 14, 15, देन दे शुड बी रीडिंग एज मच एज पॉसिबल. फाइनेंशियल बुक्स हैं, आजकल तो इंटरनेट है. देयर आर सो मेनी न्यूज़ लेटर्स, देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स, देयर आर सो मेनी experts now talking about money and teaching people about money. There are so many courses now. Summer courses होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और इन्वेस्टमेंट, दूसरा सवाल था आपका, इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? जी, करना तो जितना जल्दी हो सके उतना करना चाहिए. When they get gifts from their grandparents or parents, when they are getting money. Now see, again, the point is that there are two ways of looking at it. One is कि यार अभी तो हम बहुत यंग हैं, let's enjoy. So nobody is saying stop enjoying. Nobody is saying that you know you get so obsessed with investment कि आप अपनी यूथ, अपनी जो टीनेज लाइफ है या जो कॉलेज लाइफ है, जो दोस्तों के साथ लाइफ है, वो आप उसको अवॉइड कर दें, वो आप फेज ही अपनी ज़िंदगी से हटा दें. I don't think that's the right way to go about it. You have to have a balance in life. And the balance in life is that if you have 100 rupees, by all means go and enjoy yourself with 60, 70 rupees if you are very young right now. If you're only 17, 18, 19, 20, even 21, 22, barely started earning, ठीक है, और just finished college. But look at investment as something that you have to do, and you can start very, very small, and gradually when you know you make progress in your job or when your business starts, whatever you're doing, whether you are in a business or a job, जब आपकी promotion हो, you start making more money, more disposable income at your hand. So you should by then be aware that listen, my income has gone up from X to X plus 10 or X plus 100, whatever it is, and I need to now pull out this much money कि मेरे को अपना प्रेजेंट तो मेरे को इंजॉयबल रखना ही है. आई नीड टू कीप माई सेल्फ एंड माई फैमिली कंफर्टेबल, लेकिन मेरे को अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए. एंड वन डे आई विल गेट मैरिड, वन डे आई विल हैव चिल्ड्रन. तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा पहले आप स्टार्ट कर दोगे तो इतना बड़ा जो लोड, फाइनेंशियल लोड आने वाला है, और आना सबके ऊपर है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ फेसिंग दैट लोड एट 45, you know, 45 is the time when people really feel the heat. That, you know, my children are like now in senior school,
दे विल बी पासिंग आउट ऑफ स्कूल वेरी वेरी सून, उनको हायर एजुकेशन के लिए जाना है. वी ऑल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट and how expensive higher education is. We all know how expensive medical expenses are. We all know how expensive buying a house today is. We all know how expensive buying a car today is. We all know how expensive maintaining a good lifestyle is today. So the earlier you would have started, the better it would be. आपको उतनी मुश्किलें कम हों. तो आदित्य जी, जो मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हमें चाहिए, उन सारी चीज़ों के लिए अगर थोड़ा सा हम अवेयर हो जाएं अर्ली एजेस में, तो हम ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें ईज़िली मैनेज कर सकते हैं. एक्चुअली इसी थॉट पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे यूथ ने आज के पॉडकास्ट के लिए पूछे हैं, और मैं कोशिश करना चाहता हूं कि उन सब चीज़ों को हम ज़रूर आज एड्रेस कर सकें. पहली चीज़ ये है कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये एक्चुअली सिर्फ टीवी एड्स हैं, ये सिर्फ सीरियल्स के बीच में जो एड्स आते हैं टीवीज़ हैं, ये सिर्फ उसके लिए हैं, ये एक्चुअली में वर्क नहीं करते. तो बहुत से लोग इस चीज़ को अपने यूथ को या बहुत आज के जेनजीज को सरपास करते हैं, ये मत करो, दिस इज़ नॉट वर्किंग. तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट. चलिए, टीवी एड्स ने इतना तो कर दिया कि लोगों के घर तक म्यूचुअल फंड सही है कि एक टैगलाइन तो पहुंचा दी है. तो आपके क्वेश्चन में एक लाइन है कि ये रिस्की है, इट्स नॉट वर्किंग. तो इफ आई से समथिंग इज नॉट वर्किंग, so it is understood that I have tried that something over a period of time. तभी तो मैं आपसे कह सकता हूँ ना कि ये काम नहीं कर रहा. On what basis do we come to a conclusion कि ये सही नहीं है? Whether something is right or wrong, you have to give it time to realize. आपका एक्सपीरियंस ही आपको बताएगा ना कि ये सही है कि गलत है. तो आप मुझे मैं आपको 10 नाम ऐसे गिना सकता हूँ वेरियस म्यूचुअल फंड्स के, जो 1995 में स्टार्ट हुआ, जो 2000 में स्टार्ट हुआ, या अपने इंसेप्शन से इतने गुना पैसा कर दिया, उतने गुना पैसा कर कुछ दिया. कंपनीज नहीं भी चली और उसका एक बहुत बड़ा हवाला देते हैं लोग कि मत करो इन्वेस्ट. जी. तो ज़िंदगी में हर डिसीजन तो 100% रिटर्न नहीं लाता. ठीक है. आपने क्या सोचा था व्हेन यू वर 19? आर यू डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू हैड प्लान्ड एट 19? ऐसा नहीं हो सकता. राइट. आई हैड थॉट ऑफ बीइंग इन द मर्चेंट नेवी व्हेन आई वाज 17. I never thought that I'll be sitting in front of you on a podcast talking about financial literacy. तो सोचा ही नहीं था. Anyway, coming back to your point. तो बहुत एक कल्चर रहा है इंडिया में एफडीज का. हमारे पेरेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने एफडी वाज द गो टू फॉर इन्वेस्टमेंट. ठीक है. लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी. इंडिया स्टिल अ डेवलपिंग नेशन ऑल्सो, ना डेवलपिंग इकोनॉमी. सो किसी भी डेवलपिंग नेशन और किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन होता है वो बहुत हाई होता है. गवर्नमेंट के अगर अपने फिगर्स, इफ आई एम राइट, इट्स अबाउट 6.5 to 7%, और what 6% और 7%. म्यूचुअल फंड्स को अगर अभी हटा भी दें थोड़ी देर के लिए, तो फिक्स डिपॉजिट्स आपको शायद 6.5-7% या 7.5% देते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच म्यूचुअल फंड, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर अ सीनियर सिटीजन ऑन. सो मेरा तो ये कहना है कि उसमें तो आप यू आर नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन. तो पहले तो आप इन्फ्लेशन, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन ही बीट नहीं कर रही है, तो वो काहे की इन्फ्लेशन है, वो काहे की इन्वेस्टमेंट है? तो वो तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी. वो तो फिर आप इस हाथ ले रहे हो और इस हाथ दे रहे हो. बिल्कुल. आपको बीच में तो कुछ बच नहीं रहा. सो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट मेक्स योर मनी ग्रो एट अ रेट विच इज हायर देन द इन्फ्लेशन रेट. Otherwise, what's the point of, if you just want to beat inflation, then your 100 rupees stays 100 rupees. Doesn't matter. But your point is to make 100 rupees into 110 rupees, at least. Okay? And if your inflation is 8%, and if you make it 110, you still have 2 rupees spare. आपके पास 2 रुपए अब ज़्यादा हैं. तो you have practically 102 rupees to your purchasing power. तो म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है, ये तो आपकी हिस्ट्री बता देगी ना. आजकल आप पीछे जाके पढ़ सकते हो कि भाई म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री इंडिया में कब शुरू हुई, विच इज अराउंड 1991. 1991 से लेके अभी 2025 में आए हम. इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड टू जज अ प्रोडक्ट. वेरी लॉन्ग पीरियड. उसमें आपके कितने प्राइवेट बैंक्स के म्यूचुअल फंड्स हैं, कितने सारे एएमसीज हैं, कितने सारे फंड मैनेजर्स हैं जो बेटर की तरफ चेंज हो रहे हैं. एब्सोल्युटली. सो आपको रिस्क पैसा इन्वेस्ट करने में नहीं है,
सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो जो आप अपनी लाइफ के साथ चांसेस ले रहे हो बाय नॉट इन्वेस्टिंग, बाय नॉट सिक्योरिंग योर फ्यूचर, इससे बड़ा रिस्क तो मेरे हिसाब से है ही नहीं। इससे बड़ा रिस्क आप ले ही नहीं सकते। बिल्कुल। आदित्य जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि पैसा कमाना एक अलग बात है, पर उसको आप कैसे ग्रो करेंगे या कैसे उसको मैनेज करेंगे, ये स्किल आपको आना ज़रूरी है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें मैक्सिमम लोग पैसा कमाना तो जानते हैं और पैसा कमाने पे ही जोर देते हैं। मैनेजमेंट वाला पार्ट मेरे ख्याल से कुछ % लोग ही ऐसे हैं जो उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि पेरेंट्स यूजुअली जब कोई बच्चा होता है तो एजुकेशन या फिर शादी के लिए पैसा जोड़ने लग जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट थिंक कि किसी और तरीके से भी चीज़ों को बेटर किया जा सकता है। तो हम इस चीज़ को कैसे आज के आने वाले यूथ को समझा सकते हैं कि हम इस चीज़ को एक बेटर तरीके से समझें कि इन्वेस्टमेंट क्या है? इसमें थोड़ी गलती हमारी एजुकेशन सिस्टम की है सर। मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्कूल में सिखाया गया कि स्टडी, गेट गुड ग्रेड्स, go get a good job. But nobody ever told us that when you get a good job and when you start making that extra money, what are you going to do with that money? How are you going to manage it? ये बताया नहीं हमें। तो जो चीज़ हमें पहले 18 साल में सीखी नहीं, वो हमें एकदम से बाहर ओपन वर्ल्ड में जाके सीखना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी गलती तो हमारी वहाँ हो गई है। दूसरी गलती, एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, कि हमारे घरों में ये टॉपिक बड़ा वाइडली डिस्कस नहीं होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। बिल्कुल। पेरेंट्स आपस में चुप्पे से बात कर लेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स चुप्पे से बात कर लेंगे, लेकिन बच्चों से शेयर नहीं करेंगे। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब भी शेयर नहीं करेंगे। आदित्य जी, आप कुछ बता रहे थे कि जैसे लोग आज के समय में ज़्यादा अर्निंग के बारे में ध्यान देते हैं, पर उसको मैनेज कैसे करना है, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, अर्निंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सोचना चाहिए कि जब उनकी अर्निंग बढ़ेगी तो अगर प्रोपोर्शनली उनके सिर्फ एक्सपेंसेस ही बढ़ रहे हैं और उनका इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं है, तो फिर वो इट बिकम्स अ कैट एंड माउस गेम। इट्स नॉट गोइंग टू रियली फेच यू एनी रिजल्ट्स। इनफैक्ट आप फिर उस दबाव में जाते जाओगे कि अब मेरे को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इन इंडिया इज़ वेरी हाई बिकॉज एस्पिरेशंस हैं, एक्सपोजर है, people want to live the good life, and while there's nothing wrong in trying to upgrade your life, it's a very good thing, and if you can afford it, but you should also tell yourself that everything that is happening today will not continue the way it is happening today. Okay. So while your income may have suddenly exponentially risen in the last few months or years, क्या आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपकी ज़िंदगी भर आपकी ये इनकम ऐसे ही बढ़ती रहेगी? ठीक है। और अगर आपको इंश्योर करना है कि आपकी ये इनकम ऐसे ही बढ़ती रहे एवरी फ्यू इयर्स, तो आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। okay. जो कि आपके लिए इनकम जनरेट कर सकें इवन वाइल यू आर अस्लीप। सो वी टॉक्ड अबाउट व्हेन यू आर स्लीपिंग एंड योर एक्सपेंसेस आर गोइंग ऑन। नाउ वील टॉक अबाउट व्हेन यू आर स्लीपिंग एंड योर इनकम इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग, So when you make that extra money, how do you invest it? Of course, by all means, again, I'm going to repeat that please go enjoy yourself, buy that house, buy that car, go for that holiday, live that life because you only have one life. Exactly. But there's another thing which is equally true कि क्योंकि लाइफ एक ही है, आपको उसका ध्यान भी रखना है और लाइफ कब कौन से चैलेंजेस आपकी तरफ फेंकेगी, आपको फेस करने पड़ेंगे, ये आप अभी से नहीं बोल सकते। बिल्कुल। 5 साल बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, आपके साथ क्या होने वाला है, वाइल वी ऑल होप कि सब कुछ ठीक रहे, हम ये इंश्योर नहीं कर सकते। हम क्या इंश्योर कर सकते हैं कि जब कभी कोई प्रॉब्लम हो या जब कभी हमें एक बड़े कॉर्पस की, बड़े एक अमाउंट की ज़रूरत हो, तो हमें मुश्किल या हमें दबाव में ना जाना पड़े किसी वजह से, और हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए हमेशा वो अमाउंट जनरेट कर पाएँ, अवेलेबल कर पाएँ जब उसकी ज़रूरत हो। सो आई एम श्योर पेरेंट्स विल फील वेरी बैड व्हेन देयर son or their daughter, their child comes to them and says कि I want to go for a particular course in a particular university which may be in India or abroad.
और जब पता लगे कि भाई इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो पेरेंट्स को बुरा लगेगा. एंड देन दे लुक बैक एंड से वी वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बट वी नेवर प्लान्ड. अगर हमने प्लान किया होता, इसको इन्वेस्ट किया होता, तो आज इसको ये करने में कोई दिक्कत नहीं होती. आदित्य जी, मुझे कहावत याद आ रही है कि बहुत से लोगों का मानना ये है कि जब तक जियो खुश जियो, उधार लो और घी पियो. तो ये संस्कृत की एक कहावत है, यावत जीवेत सुखम जीवेत घृतम ऋणम कृता घृतम पिबेत, कि उधार लो. और उधार लेना एक कॉर्पस की तरह से कि पैसा हमारे पास कैसे आएगा, हम उधार मांग लेंगे और उधार बैड डेट्स हो जाते हैं, हम वापस नहीं करते. ये एक बड़ा कॉमन सी प्रैक्टिस चल रही है. जबकि हम आज के समय में अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं, एम्पावर्ड कर सकते हैं विद अ लिटिल बिट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. तो मैं आपसे एक सिनेरियो डिस्कस करना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके ऑफिस में आया फॉर कंसल्टेंसी कि मुझे ऐसी 3 चीज़ें बताइए जिसमें मैं इन्वेस्ट करूँ तो कल मेरा अच्छा होगा, या 1 साल बाद या 5 साल बाद मैं एक बेटर पोजीशन में होऊंगा. सो गिव मी समथिंग विच मेक्स मी फील लाइक ओके आई एम लिविंग इन फ्यूचर. सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट आपको अपने आप में करना पड़ेगा. ब्यूटीफुल. मोस्ट इम्पोर्टेंट. Forget about everything else. First, make that initial investment in yourself. Now, how do you invest in yourself? Read. As much as possible, read. Listen to various podcasts that are widely available today. Listen to the experts. Okay? Take care of your mental health. Take care of your physical health. I'm telling you, no amount of money is going to give you any happiness if you are mentally and physically not fit. Wonderful. So there's no point in having money. You see, why do we want to have money today? So that we can enjoy it. We can go for that holiday. We can dive from the plane and go for skydiving or bungee jumping, or buy that house in a hill station and go for long walks. Go to the beach destination. सब करना चाहते हैं ना? How will you do all this? Want to take a flight from here to New York and non-stop? How are you going to do all this if you're not physically and mentally fit? So true. So this is non-negotiable. You have to invest in yourself. And it's not like आपने एक बार कर दिया, आपने एक बुक पढ़ ली, आपने 10 दिन एक्सरसाइज कर ली and then you are done for life. No. This has to be done every day. Just like you get up and have a bath every day and brush your teeth every day to maintain your body from the exterior and maintain your teeth, you have to work on yourself internally also and externally also. So हम अपनी first priority. Absolutely. That is non-negotiable. You are your first priority and the most important one. Perfect. ठीक है? Because you're going to live with yourself. Whether you live with somebody else or not, आप अपने साथ तो रहने वाले हो जिंदगी भर. बिल्कुल. तो उसके साथ आपको मजा आना चाहिए. बिल्कुल. पहले तो एक बार वो हो गया and you are doing that religiously. उसके बाद then you need the other things and then to have a good life you need a balance of good family life, a balance of good financial life. It's like an Indian thali that I keep talking about very often. That Indian thali is a representation of life. You have some sabzi and some greens and some dal and some dahi and some roti and some chawal, a little of everything to give you all the nutrients. इसीलिए जिंदगी में भी हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए. And financial stability cannot be ignored. Financial intelligence cannot be ignored. So while you may be doing everything, ये अगर डिपार्टमेंट आपका, imagine if you are doing everything else, आप फिट भी हो, आप मेंटली भी सब ठीक है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है to pay your bills. Exactly. How depressing is that going to be? Okay? But because you are physically and mentally fit, you will be able to do something to generate the fund. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पैसे हैं और वो दोनों नहीं है तो इट हैज टू बी ऑल थ्री टुगेदर, अ बैलेंस लाइफ. और ये इंपॉर्टेंट है और ये नॉन नेगोशिएबल है. अगर आपको अच्छी जिंदगी चाहिए तो आपको ये 3-4 चीजें, तीनों डिपार्टमेंट बड़े फिट और बड़े एक्टिव होने चाहिए. सो गुड. आदित्य जी, हमारा यूथ कई बार बड़े शॉर्ट आंसर्स चाहता है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे अपने यूथ से कि प्लीज़ टेल कि क्या पूछना चाहते हैं आप आदित्य जी से, और उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे. तो इफ़ यू अलाउ आई विल जी कोशिश करते हैं आपके यूथ को शॉर्ट आंसर्स देने की. ओके, सो फर्स्ट थिंग दे आस्क कि मुझे फर्स्ट सैलरी मिली एंड आई हैव ओनली अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी, लेट्स से 5,000 रुपीज़. जी.
मैं कैसे एक छोटा सा पोर्टफोलियो स्टार्ट कर सकता हूँ? शुड आई स्टार्ट ओनली व्हेन आई हैव अ बिग मनी, और क्या छोटे से भी शुरू कर सकता हूँ? Big money has to be, small money has turns into big money one day. पहले तो we have Okay. to understand that big money is not going to come to you one day. That here I am 5 crores, take me. ऐसा नहीं होने वाला. तो ठीक बहुत है? ज़्यादा पैसा हो तब तक वेट करना इज नॉट रियली एडवाइस. No. You can never wait for the big money. You have to create big money from the small money you have. ओके. छोटा जो आपके पास पैसा है वही आपको बड़ा पैसा बना के देगा. बड़ा पैसा एक दिन आपके पास चल के नहीं आएगा कि भाई here I am, now you are fit to go and buy a bungalow. अंडरस्टूड. Not gonna work. ओके. So आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये. Generally people start very small no matter where you start. भाई to reach wherever you have to reach, you the first step you take is the first step, right? एग्जैक्टली. That is the first step. So आपकी पहली नौकरी लगी है, आपने पहली बार कमाया है. Obviously the amount is not going to be very large. But whatever it is, again I'll come back के to the point that we had discussed earlier, that आप चाहोगे कि यार पहली बार मेरे को सैलरी मिली है, मैं जाके थोड़ा दोस्तों के साथ मजे करूं, बाहर जाऊं, खाना खाऊं, कुछ भी करूं, whatever, depending on the money you have. But do not forget that from that money, you see there's a very important principle that whatever you get in a month, first invest, decide and invest, and whatever is left, आपको जो भी पैसा मिलता है महीने में, आप उसमें से पहले ये डिसाइड करें कि मैं इतना तो इन्वेस्ट कर दूंगा, और इन्वेस्ट करने के बाद जो बचेगा मेरे पास, उससे मैं अपनी जिंदगी के Okay. पूरे महीने का खर्चा चलाऊंगा. So I'm- नॉट द अदर वे राउंड. यू सी नॉर्मली क्या होता है, Okay. नॉर्मली यहाँ लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो कोशिश करी थी, पहले तो मैंने खर्चे कर दिए, खर्चे करने के बाद कुछ बचा ही बचा ही नहीं, नहीं. जब बचा ही नहीं तो हमने कुछ इन्वेस्ट किया नहीं. अब जब अगली बार अगली सैलरी आएगी या अगली प्रमोशन दैट्स होगी अ तो देखेंगे. कंप्लेनिंग मेंटालिटी की बचा. Absolutely. But you don't understand, and people don't understand that the most important component in any investment is not the amount of money. पैसा जरूरी नहीं है, पैसा चाहे कम हो, टाइम जरूरी है. हाँ. तो जो आपने ये 3 साल लूज किए, 2 साल आपने पोस्टपोन कर दिया, इसकी क्या कॉस्ट होने वाली है? कितना आपका कॉर्पस बड़ा हो सकता था जो अब नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने साल गंवा दिए. ओके. तो एक जो लड़का 20 साल पे शुरू करता है या 25 साल पे शुरू करता है, और एज अगेंस्ट जो 30 साल पे या 35 साल पे शुरू करता है, तो वो 30-35 साल वाला कभी भी मैच नहीं कर पाएगा इसको, वंडरफुल. भले ही वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करे, क्योंकि जो टाइम इसको 5 और 10 साल ज्यादा मिल टाइम नहीं भूलना जो चाहिए. कंपाउंडिंग इसको 10 साल की ज्यादा मिलेगी, Yes, वो yes, yes. आगे आने वाले 30 साल में कितनी बड़ी बन जाएगी, द अदर पर्सन बी डज नॉट अंडरस्टैंड. तो आदित्य जी, आप यहाँ कंपाउंडिंग का वो फॉर्मूला एक्चुअली कोट कर रहे हैं जो एक्चुअली हमने कॉलेजेस में पढ़ा था कि योर स्मॉल इन्वेस्टमेंट with a very large period of time. Yes. And that can accumulate in a very big amount. Like a snowball rolling down from the hill. Okay, perfect. The higher the hill and the longer the slope, the snowball will keep becoming bigger. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में एकदम एप्ट है. Wonderful. कि आपको कॉर्पस अगर बड़ा बनाना है तो आप वेट नहीं करोगे कि किसी दिन मेरे पास बड़ा पैसा आएगा. बिल्कुल. आप छोटा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इतना बड़ा बन जाएगा कि नाउ यू मे डिसाइड कि अब ये बड़ा हो गया है, उतना बड़ा हो गया है जितना मैं चाहता था या उसके आसपास हो गया है, एंड नाउ आई कैन मेक दोज बिगर इन्वेस्टमेंट्स एंड बिगर परचेजेस. Wonderful. Second question someone asked कि if I have money, should I buy immediately bigger things like iPhone या Samsung का बड़ा फ़ोन या बड़ी कार या कुछ और, या फिर मैं अपने आप को वहाँ इमोशनली किसी तरह से बैलेंस करूँ और उसको कहीं इन्वेस्ट करूँ? Do you see something similar situation? Yeah, I see this trend very often now, and this is a very common feeling amongst today's youth. Yeah. मेरा उनसे एक सवाल है, क्या वो इन बड़ी कंपनीज को और बड़ा बनाना चाहते हैं कि अपने आप को थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई अपने डिसीजंस को देखता होगा. लेकिन सोचना चाहिए जी कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज अ वेरी गुड थिंग. व्हाट डिलेड ग्रेटिफिकेशन एसेंशियली मींस कि आपको जो अभी चाहिए, क्या आप उसको 6 महीने या 1 साल डिले कर सकते हो? क्या आपका उससे काम चल जाएगा? एंड आई हैव सीन दिस वेरी ऑफन विद माई सेल्फ ऑल्सो, that when I wanted something at that time, देखिए उस वक्त एक्साइटमेंट होती है, and I can understand when I was 18, 19, I also wanted those things right now. Like मुझे अभी चाहिए, आज चाहिए. Okay, I can understand. But see,
अगर हम यहाँ आके आपके प्लेटफॉर्म पे आके अपनी एक्सपीरियंस और अपनी गलतियाँ उनको नहीं गिनाएंगे तो वो सीखेंगे कैसे. एंड द होल पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू टेल योर ऑडियंस कि जो गलतियाँ हमने करी हैं या जो इम्पल्स बाइंग हमने करी है वो आप मत करो. आप बहुत वंडरफुल इन्फोस दे रहे हो आदित्य जी. आई बिलीव कि लोग इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं. आई होप सो दैट इज द पर्पस ऑफ मी बीइंग हियर. अगर मैं अपना थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदो. आप 25-30 हज़ार रुपये का फ़ोन खरीद सकते हो और बाकी के 60-70 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो. क्योंकि बाकी के जो 60-70 हज़ार या 1 लाख आप इन्वेस्ट करोगे वो ओवर टाइम आपको इतना पैसा दे दोगे कि आप दे देंगे कि आप एक नहीं आप 2-3 फ़ोन ले लोगे और तब भी आपका फंड बड़ा होता रहेगा. तो अगर आप अभी थोड़ा सैक्रिफाइस करोगे तो बाद में जाके आपको बहुत फ़ायदा होगा. लेकिन अगर आपको अभी ही सब कुछ चाहिए, यू नो दैट सोने के अंडे और देने वाली मुर्गी का जो कॉन्सेप्ट था कि मुझे सब कुछ अभी चाहिए, तो अभी का तो कहानी में भी शायद उस आदमी का कोई भला नहीं हुआ था. बिल्कुल नहीं. और रियल लाइफ में भी कोई भला नहीं होगा. ओके, आदित्य जी, किसी ने सवाल पूछा है कि स्टार्टअप और हाई पेइंग जॉब. There's no easy answer. I mean, if you have the wherewithal and the acumen to start a startup, तो ऑफ कोर्स स्टार्टअप. अगर मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ एक ऐसा आइडिया है या आइडिया के साथ एक इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की स्किल्स हैं, एंड आई अंडरस्टैंड द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग, तो अगर ऐसे भी लोग होते हैं. भाई अगर नहीं होता तो आज हमारे पास जोमेटो नहीं होता, आज हमारे पास पेटीएम नहीं होता, आज हमारे पास मोस्ट ऑफ दीज न्यू $1 billion कंपनीज नहीं होती हमारे पास, है ना. आई डोंट नो वेदर दे आर $1 billion और नॉट, बट ये स्टार्टअप्स नहीं होते. तो स्टार्टअप के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए. और मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि यू नो बिजनेस माइंडसेट एंड job mindset are two different mindsets, and you cannot say which is right and which is wrong. They're both right in their own way. You know, I mean, you like having vegetarian, I like having non-vegetarian, or vice versa. Neither are you wrong nor am I wrong. It's about choices. It's about what comes to us naturally. तो इसका कोई simple एक one word answer नहीं है. Follow your heart, follow your dreams. If you think that you are good at studying and getting a good job at an MNC or anywhere else or in a bank, and you see there also people have done very well. आप ऐसा नहीं कह सकते कि कितने सक्सेसफul fields people are doing well, and we need them also doing those things. They have done exceptionally well. You know, they become CEOs and they've done very well in life. Startups, yes, there is an element of risk there, but as I said, if somebody can take a calculated risk और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो इतनी सारी कंपनीज जो हैं वो स्टार्टअप से ही आई हैं. कभी ना कभी तो उनका स्टार्टअप था ही. Exactly. और आज वो इतनी बड़ी बन गई हैं, इतनी बड़ी बन गई है कि हम और आप भी उनके बिना, उनको यूज किए बिना एक भी दिन नहीं जाता है. बिल्कुल. आई डोंट थिंक अ डे passes by when we don't order from Blinkit or you know some of these other that makes apps. life much more easier. Yes. अगर उन्होंने नहीं सोचा होता तो किसी ने सोचा and it made our life easy. किसी ने सोचा कि भाई वो डिजिटल पेमेंट्स होगा and it made our life easy. किसी ने सोचा कि आप फोन पे जाओगे और you'll order a cab and the cab will be there in 2 minutes in front of your house. It just made our life easy. किसी ने सोचा कि आप ऐसे बटन दबाओगे और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आराम से. So all these startups are great. It's about a mindset. Okay. It's about what comes naturally to people. But both are very important. You can't only have people कि हम सिर्फ startups करेंगे, and you can't only have people कि हम नौकरी करेंगे. When there is a good balance between the two, you'll have people. That is why our economy is growing beautifully now, because you have the youth on both sides of the spectrum. एक क्वेश्चन जो किसी ने पूछा कि इन्वेस्टिंग इन गोल्ड और ओनली इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो और रियल स्टेट or in other form of investment. So you're talking about different asset classes. Yes. So asset classes बहुत सारी हैं. Again, आपको क्या समझ में आता है? Do you understand gold? Do you understand why it rises? Why it falls? When does it rise? When does it fall? उसकी storage value नहीं है. While it goes up and it has done very very well in the last 3-4 years, 5 years. Exactly. After Corona, तो it has just gone over the roof. लेकिन ये क्यों हुआ है? You have to understand the reason. Keeping gold, storage of gold is a problem. Physical gold is a problem. आप घर में रखो तो problem है, बैंक में रखो तो you're not very sure कि क्या होगा. Paper gold you can buy. So if you understand that, yes, it can be a part of your portfolio. But ideally, my portfolio, if I talk about my portfolio does not have more than 10, 12, maybe 15% at best of gold.
rest is equity, a small portion of it is real estate, but I'm very bullish on the Indian economy. I feel that इंडिया की जो बेस्ट पीरियड है, इंडिया का जो बेस्ट जीडीपी हमें देखना है, जो बेस्ट ग्रोथ देखनी है, जो बेस्ट उछाल देखना है अभी पूरे इकोनॉमी का, वो हमारे आगे है, वो अभी आने वाला है। आप कहना चाह रहे हैं कि तो there is a lot more security in Indian market कि यही yes, because you see, look at our population and look at our GDP. I mean, अगर हम अभी देखें तो जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, which is about $2,200-2,300, वो और मे बी $2,400, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर, वो जिस दिन 3,000 पहुंचेगी, तो वी नो व्हाट हैपेंड विद चाइना व्हेन दे रीच्ड per capita income of $3,000. So when we reach, how we will go from a 4 trillion to a 10 trillion. exactly. And that is a projection of all government agencies and other financial agencies. So इसको देखते हुए मुझे तो लगता है कि जो यूथ अब बड़ा हो रहा है, जिन लोगों ने अब पैसा कमाना शुरू किया है, उनके लिए एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है इन द नेक्स्ट डेकेड एंड हाफ, 10-15 साल जो आगे आने वाले हैं। तो इसको तो, इस टाइडल वेव को तो बिल्कुल पकड़ के रखना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए, because this is going to take you so high and it's going to be so powerful, and I believe in the growth of my country, and I feel that it is probably the best place to be in right now. So good, Aditya ji. Someone asked कि clearing all the debts or keeping EMIs or investing in other portfolios. Okay, so debt, there are two kinds of debt. There's a bad debt and there's a good debt. So if you understand the difference between bad debt and good debt, Please explain अगर 2 मिनट जी, के लिए। मान लीजिए मुझे घर खरीदना है और एक घर है मेरे पास जिसमें मैं रहता हूँ, मुझे एक और घर खरीदना है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब अगर मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदना है, मान लेते हैं कि घर 1 करोड़ का है फॉर एग्जांपल, एंड माय क्रेडिबिलिटी इज़ फाइन एंड आई कैन गेट अ लोन, तो मैंने बैंक से बोला कि भाई मेरे को लोन दे दो। उन्होंने बोला ठीक है, हम ये रेजिडेंशियल है, हम आपको 70% लोन दे देंगे, तो 70 lakhs हम आपको दे देंगे। अब मेरे पास थे वो पूरे 1 करोड़, लेकिन मैंने पूरे 1 करोड़ उसमें इन्वेस्ट नहीं किए, दिस इज़ फॉर एजुकेशन से, और मैंने उनसे 70 बोरो कर लिए, 30 मैंने अपने आप दे दिए, और वो 1 करोड़ रुपये मैंने दे के वो घर खरीद लिया। अब वो जो 70 मेरे पास थे, वो मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, विच इज़ इन द मार्केट्स, लेट्स से अ लार्ज कैप फंड अज्यूमिंग टू बी गिविंग मी अ 12% रिटर्न। Okay, so that 70 lakhs, if I'm getting a 12% return, in 6 years it will double. Okay. In 6 years, 70 lakhs will become 140 lakhs, 1.4 CR. Now, the good part about this debt is that whatever the EMI of that 70 lakh is, let's say it's about 80,000 or 75,000. If I have enough stable income to service the debt, it's a good debt. Now, I'm paying them this thing. I'm paying the EMI, and let's say after 3 years or 4 years, the property jumps by 20% or 30% in 3 years, and it becomes 1.3 CR total in 3 years. I sell it. Now, how much money did I use from my pocket? Only 30 lakhs. What is the jump in the property? 30 lakhs. I pay back everything, and on my 30, I would have made 30 lakhs. That's a 100% jump on my initial investment just by paying 30 lakhs. And what happened to that 70 lakhs? It is growing at 12%. It will double it. So this is a good debt. Bad debt is when you cannot afford it, when you borrow money that you cannot pay back, you don't have a plan, you don't have a backing, you don't have a secure job, and now the borrower is hiding because the guy who's given you the loan is now wanting his loan back. Forget the interest, you can't even pay the principal. That's a bad debt. So debt is a wonderful thing. It is the cheapest form of money that you can get as long as you can service the debt. Okay. So for servicing the debt, again, you need to be very focused in life. You need to know what you're doing. आप अपनी नौकरी या बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से करिए, उसको पूरे मेहनत से करिए, और प्लीज उतना पैसा बनाइए कि यू आर एबल टू पे बैक द लोन. एंड इफ यू कैन डू इट, टिल यू कैन डू इट, डू नॉट बोरो मनी. सो गुड. आदित्य जी, अभी आपने जो बातें बताई उससे ऑब्वियसली हमारा यूथ काफ़ी और इवन दूसरे लोग भी काफ़ी इससे लाभ लें, बट
जस्ट टेल मी कि क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं इफ़ यू आर जस्ट रीडिंग बाय एआई और अदर फॉर्मेट टुडे, या किसी और तरीके से खुद स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, और एज यू सेड अर्लियर कि किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेना आसान रहेगा? इंटरेस्ट की बात है और टाइम की बात है। अगर आपके पास आप में इंटरेस्ट है और आपके पास टाइम है ये सब करने के लिए, सी टू बी मैनेजिंग योर ओन फंड्स यू नीड टू पुट इन एटलीस्ट 3-4-5 hours a day in the markets. You need to understand. अभी जैसे आज GST का एक नया रूल आया है, you need to be aware. अमेरिका में क्या हो रहा है, you need to be aware. You need to know current affairs, you need to know business news, you need to know what is happening, why is it happening. You need to be able to read between the lines. So there's a lot of time to be devoted. Okay. और ये टाइम डिवोशन तभी हो पाएगा अगर आपका इंटरेस्ट है। मैंने ये देखा है कि जिस चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता उसमें वो टाइम भी ज़्यादा नहीं दे पाते। So true. तो and most other people are busy. You know, you could be a working professional, you could be a banker, you could be a doctor, you could be an engineer, you could be anything. And you may not have that kind of time during the day, during the active working hours, to devote that kind of time. So when you don't, then you can hand over your money and the responsibility to a good advisor who will do this for you. And if you think that you have all the time and you can handle it and you can manage it and you are also interested, then by all means first read, understand, learn, and only then get in, because you see you're putting in your hard-earned money. So wherever you are putting in your hard-earned money, you need to be absolutely sure. Yeah. While there is nothing known as 100%, but as sure as possible. And you need to know why. You need to ask yourself, why am I doing this? You see, अगर ये सवाल हम पूछ ले और ठीक से आंसर दे पाए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, इट्स वेरी क्लियर। इसी तरह से जब भी आप कुछ कर रहे हो, अगर आप अपने आप से पूछ लें कि हम ये क्यों करने वाले हैं, और आपके पास एक आंसर भी हो लॉजिकल कि इसलिए कर रहे हैं, एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट आंसर, go ahead and do it. So I have a last question for you, Aditi ji, because someone said very beautifully कि बहुत से लोग पैसा कमाना चाहते हैं, but not everybody is becoming rich, and they want to ask कि why people are not rich, why the people is getting poorer and rich is getting richer. Is there a recipe? Is there some special thing behind it? Everybody wants to go to heaven. Nobody wants to die. Right? Yes, that's true. Right. So there's a clear difference in mindset. Now, if I have to name a couple of them, I would say that you see, the rich are the people who are already rich and doing well. They're bringing up their children in a very different way. They are not just teaching them about saving money. You know, they are teaching them about how money behaves, how do you handle money, how do you take responsibility for something that you are going to be doing, how do you not blame others for your mistakes, how do you take accountability. ठीक है, ये बहुत सारे differences होते हैं, and it's very clear. You notice a successful person and a not so successful person. आप देखेंगे 3, 4, 5, 6 बड़े important कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसमें। जो नॉट सो सक्सेसफुल होगा वो हमेशा दूसरे जने को ब्लेम कर रहा होगा फॉर हिज सिचुएशन। सो ट्रू। ठीक है, जो नॉट सो सक्सेसफुल होगा वो क्या कहेगा, मैं कैसे शॉर्टकट ले लूं, कैसे मैं इस काम को जरा जल्दी से काम कर लूं, वहीं करके कुछ भी करके, कैसे मैं रातों रात बस नहीं, कैसे मैं बस पैसे कमा लूं। उसका ध्यान पैसे कमाने में, उसका ध्यान वैल्यू देने में है ही नहीं। So true. But the people who are doing well, they are creating value. They are creating, मतलब आप क्यों जाके एक महंगी चीज़ खरीदते हो? आप जब कोई चीज़ एक 500 रुपये की मिल रही होती है, आप 2000 रुपये की वही चीज़ क्यों लेते हो डिफरेंट ब्रांड की? क्योंकि आपको लगता है कि यार इट्स वर्थ इट, मैं वो 1500 रुपये प्रीमियम देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइस इज वॉट यू आर पेइंग एंड द वैल्यू इज वॉट यू आर गेटिंग। द प्रॉब्लम विद टुडेज some other people, not everybody, is that they know the price of everything, but they don't know the value of anything. Okay, so we are talking ki rich understands the value, they teach value, and they create, and whatever they are buying, they're not buying liabilities, they are buying assets. Even when they buy that holiday home, when they are buying that piece of jewelry, when they are buying a particular stock,
they are buying something which is going to add value. It may be expensive today. They are buying that antique car. They are buying that expensive bag. They are buying that expensive Rolex or whatever watch. They know that the money is going out of my pocket right now, but it's worth buying. And if nothing else, this is going to be worth so much more in the next. And it will not become a kind of liability. Absolutely. See, what what is liability is going to just keep taking money out of your pocket. So true. And assets will start putting money inside your pocket. That's the only difference between asset and liability. So this is very clear in certain households and not so clear in certain households. ये concept और ये ideology का फर्क है. इसीलिए when we say that the rich are getting richer and the poor is getting the poorer are getting poorer, it's got nothing to do with the money. I mean, a lot of people who have the right mindset with no money have made it very big. It's all here. It's got nothing to do with what you carry in your pocket. It's here. सो गुड आदित्य जी. चलते चलते हमारे यूथ के लिए जो आज का प्रोग्राम देखेंगे या बहुत सारे लोग, अगर आप उनको कुछ ऐसा बताना चाहें विच दे शुड स्टार्ट इमीडिएटली. What I want to tell them is that, they cannot be waiting for big money and they have to create big money from the small money. तो सबसे आसान तरीका कि आज आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो आपको 2-3 करोड़ से नीचे तो कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. आप गोल्ड लेने जाओगे, माय गॉड, लुक एट द प्राइसेस ऑफ गोल्ड टुडे, है ना? आई मीन इट्स अनटचेबल ऑलमोस्ट. इट्स बिकम सो एक्सपेंसिव. द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रोइंग योर वेल्थ is to start investing in mutual funds through SIPs, because that's the only place where you can start with 500 rupees. In some of the funds you can start with 100 rupees. Okay. इतने छोटे अमाउंट से इतनी अच्छी कंपनीज के में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि मल्टीनेशनल्स हैं, और कुछ सालों में आप रियलाइज करोगे कि वो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपका इतना बड़ा हो गया है. पीपल विल बी अमेज्ड बाय व्हाट कंपाउंडिंग इज केपेबल ऑफ, व्हाट कंसिस्टेंसी इज केपेबल ऑफ एंड व्हाट डिसिप्लिन इज. 3 चीज़ें चाहिए बस. कंपाउंडिंग अपने आप हो जाएगा, आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दिखाना है. ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी, आपके पास इतना पैसा आएगा कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन पेशेंस चाहिए होगा इसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे. बिल्कुल. सब कुछ अभी चाहिए, सब कुछ अभी खरीदना है, उस माइंडसेट से ये नहीं होगा. और किसी भी चीज़ को अगर आपको बहुत आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी वैल्यू वैसी नहीं होती. बिल्कुल. तो जब मेहनत करके कोई चीज़ मिलेगी तो आपको वैल्यू भी होगी, आप उसके बारे में सीख भी चुके होगे, और आप आगे आने वाली जनरेशन को भी, आई मीन दिस वे यू कैन एक्चुअली क्रिएट generational wealth. No, you can create generational wealth. So good. It is something that you can hand over to your future generations. आप एक महंगा सा फोन खरीद के लाओगे, थोड़ी ना आप जनरेशन को आगे पास ऑन करने वाले हो. 2 साल में, मैक्सिमम 3 साल में या 4 साल में it will go defunct. But this, what you plan, is going to be not only for your life, but for your future generations. And what you learn from this is going to be priceless. So good, Aditya ji. I wish कि आज के इस conversation से बहुत से लोग फ़ायदा लें और they start investing immediately. I hope so. In themselves, and then they invest something for their future. Absolutely. Thank you for talking today. Thank you, sir. Thank you for having me over. Yeah. Pleasure. Thank you. Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कन्वर्सेशन को, इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनने के लिए. मुझे उम्मीद है ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, आपके नॉलेज को थोड़ा सा और विस्तृत करेगा, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, और आपके सही डिसीजंस को एक सही लक्ष्य तक, एक सही मोटो तक लेकर जाएगा. दोस्तों, हमारे जितने भी मेहमान आपके बीच में आते हैं, उनके एक्सपीरियंस से अगर हम कुछ सीख सकें तो हमारे इस संवाद का, इस कन्वर्सेशन का, इस पॉडकास्ट का मतलब सिद्ध होगा. तो आई विश कि ये तमाम मेहमान अपनी नॉलेज से आपको वो सब दे पाएं जो आपकी ज़िंदगी में एक बेटर डिसीजन लेने में मदद करे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड आई होप यू विल कीप कमिंग बैक. यू विल सब्सक्राइब एंड लाइक every episode which makes some value in your life. Thank you so much.